मालिक कायनात कुरान करीम के अंदर मेरे अजीज़ ऐलान कर रहा है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून। एक दिन वो आने वाला है जब मालिक कायनात अपने जलाल के साथ सामने आएगा तो सारे के सारे फरिश्ते हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे, किसी को बोलने की इजाज़त नहीं होगी इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान, जिसको मालिक कायनात बोलने की इजाज़त देगा वही बोलेगा, वरना अच्छे अच्छे उसके सामने सर झुका के खड़े हो जाएंगे। कोई बोलने की कोशिश करेगा, फरमाया खबरदार। अगला फिर अर्श अज़ीम का मालिक ऐलान करेगा, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज मुसलमानों से ईमान वाले जरा मुजरिम अलहदा हो जाएं। कौन उसकी निगाह से छुप सकेगा? अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, कोई क़यामत के दिन किसी के बारे में कोई सिफारिश भी नहीं कर सकेगा। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया वला युक़बलु मिनहा शफ़ा, कोई भी मेरे अजीजों एक दूसरे की जान छुड़ाने नहीं आएगा। हर कोई कहेगा मियाँ तो अपना काम कर, जल्दी ते अल्लाह अकबर ओढ़ते टांगा तोड़। आज मेरे से माँ बेटी भाई भाई से उम्मीद कोई नहीं रखेगा। अगर मेरे अजीजों उम्मीद रखने की बात आई, अल्लाह अकबर, ये सारी की सारी झूठी बात है। कोई एक दूसरे के काम आएगा क़यामत के दिन, हर बंदे को इतनी परेशानी होगी, यकीन जानो सगा सगे की तरफ देखना गवारा नहीं करेगा। दो किस्म की लाइनें बना दी जाएंगी। पहचान क्या होगी? या मोनोग्राम होगा, कोई टाइटल लगा हुआ। फरमाया नहीं नहीं, पहचान क्या होगी? यौमा तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, एक जमात खड़ी की जाएगी जिसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा होगा, और दूसरी जमात खड़ी की जाएगी जिसका चेहरा पूरा तवे की तरह काला कर दिया जाएगा। मालिक कायनात, इनका चेहरा सफेद क्यों है, इनका चेहरा काला क्यों है? फिर मालिक कायनात खुद तारुफ कराएगा। सफेद रंग का जिनका चेहरा होगा अल्लाह तारुफ कराएंगे, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, ये वो लोग हैं जो अपनी कमाई में अपनी रोटियों के चगेर के अंदर यतीमों मिस्कीनों का हिस्सा रखा करते थे। कोई इनके दरवाजे पर आया था और मेरा नाम लेके झोली फैलाता, ये अपने पेट तो काट लिया करते, लेकिन साहिल को मेरे नाम पर लेने वाला, मेरे नाम पर आने वाला, जो मेरा नाम लेकर झोली फैलाता था, झोलियां भर के दिया करते हैं, और जब उसे जाता देखते तो हाथ उठाकर दुआएं भी दिया करते। इन्होंने मुझे नहीं देखा, जो यौम जज़ा को नहीं देखा, आखिरत के दिन को नहीं देखा, मालिक कायनात को नहीं देखा, बिन देखे इन्होंने मेरी जन्नत का सौदा कर लिया। फिर मैंने भी वफादारी का इरादा कर लिया, मैंने भी वफादारी का वादा निभा दिया। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, थी तो रात की रोटी, थी तो रात का बचा हुआ सानल, जब इसने मेरी मोहब्बत में मजे मजे से दोनों हाथों में लेके गए, ले बिस्मिल्लाह तेरी खैर हो ले ले। फरमाया फकीर के हाथ में रोटी नहीं गई थी, मैंने देने वाले के लिए जन्नतुल फिरदौस का फैसला कर लिया था। ये इनकी पहचान, ये पहचान है इनकी। इलाहुल आलमीन ये कौन है जिनका चेहरा काला? हम कुरान पढ़े तो पता लगे ना, एहसास हो, ये तो पढ़ना ही नहीं। इलाहुल आलमीन जिनके चेहरे पे शाही मली, ये कौन है? ऐलान होगा, कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीमा वला तहाऊना अला तामिल मिस्कीन व ताकुलून अत-तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बून अल माल हुब्बन जम्मा। ये वो लोग हैं यतीम को देखकर माथे पे बल चढ़ा लिया करते थे। कोई मिस्कीन दरवाजे पर आता, कहते की करिए तेरे लिए कमाने आ, असी कोई तेरा ठेका चक्या होया, ऐसी कड़वी बात किया करते थे। ये मिस्कीन का यतीम का कलेजा फाड़ के रख दिया करते थे। ये खड़े सामने। इलाहुल आलमीन इनके पास माल ना होगा, इनके पास क्या पता मकान ना हो, इनके पास ज़रात ना हो। फरमाया इन्हें शर्म ही नहीं आई, 6-6 महीने की गंदम इनके घरों में रखी होती थी। मैं इनके दरवाजे पर आके मांगता, मैं इनके दरवाजे पर मेरा बंदा आकर सवाल करता, ये 6 महीने की गंदम देखकर फिर भी मेरी ना शुक्री किया करते थे। एक वेड़े के अंदर भाई दुनिया से चला गया, भाभी बेवा हो गई, भतीजे यतीम हो गए। अब्दुल हन्नान सिद्दीकी को इन्होंने कुरान खानी पर बुलाया था, अल्लाह अकबर, मौलवी उस्मान को कुरान खानी पर बुलाया था, यहाँ लाके बिठाया था। हजरत जी तकरीर के बाद आजो दस्तार बंदो, दस्तार बंदो। यही वो जालिम है जो इतने इतने मोटे आंसुओं से होके भर भर के रो रहा था और यतीम को गोदी में उठा के चारों तरफ से चूम रहा था। दुनिया समझी अब्बा मरा नहीं, अब्बा जिंदा है। अल्लाह अकबर, चाचा बाप के रूप में आ गया, ताया बाप के रूप में आ गया। ताया की हकीकत
इज्जत उस वक्त पता लगी जब अल्लाह अकबर इस यतीम की माँ लोगों के दरवाजे पर ज़कात मांगने चली गई थी, उस वक्त पता लगी। ओछे थे बड़ा होकर चौधरी बन के सिर पर टोपियां बांध रहा था, पगड़ियां बांध रहा था, अब इसकी हकीकत पता लगी। मामला तो उसी दिन ही खुल गया था। भाई के मरने के बाद यतीमों पर पहली ईद आई थी। अपने बच्चों को 2-2 हज़ार का जोड़ा पहनाया, इन्हें 800 रुपए का जोड़ा पहना दिया था। उसी वक्त इसकी आंख के अंदर फतूर आ गया। जब इसकी बच्ची जवान हुई, भतीजी जवान हुई, इसने अपने देवर जेठ से कहा, भाई जी मैं गल करा बुरा तो नहीं मनाओगे कि अगर तुहाडे भरा दा मैनू हिस्सा मिल जावे मैं तीनों इज्जत दे नाल टोरना। ये जालिम था, इसने सुनने के बाद अपने भाई की इज्जत पर उंगली उठाकर ऐसे ऐसे बोतान लगाए थे, वो तलवंडी छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। खलोते सामने देखो बेगैरत हूं मैं, इसकी पहचान कराता हूं। ये झूठी इज्जत दुनिया से लेके आया। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं भाई? किसी का दबा के ना लेके जाना। अभी कड़ाहे चले हैं, नई फसल आई, धान के बाद अभी गंदम की बिजाई शुरू हो जाएगी। लोगों की आमदोरफ्त के अंदर मेरे अजीज हो बड़े बड़े ब्लेड मारकर इतना इतना हिस्सा अंदर ले जाए, कैसे दे प्यो दे साडा रास्ता सी ले दिता से ले लिया। अल्लाह कहता है जरा ये उंगली ऊपर ना किया कर, इसे नीचे किया कर। क्यों? तुझे अभी उमर का दौर गुजरे भी देर नहीं हुई। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकान के पास से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में गुजरे। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकान का थल्ला थोड़ा सा बाहर था। लोगों की आमदोरफ्त में थोड़ी सी रुकावट बनी, इंच 2 इंच 4 इंच बाहर निकला हुआ था। जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये ना देखा ये रसूलुल्लाह का ससुर है, इसकी दी दुल्हन बन के हुजूर के घर गई है, इसका भाई इसका बेटा खालुल मुस्लिमीन नबी का साला, सारी उम्मत का मामू है, खातिबे भाई है। हजरत अबू सुफियान का दरवाजा हजरत उमर ने बजा दिया। अल्लाहु अकबर। जनाब अबू सुफियान भाग रहे। हजरत उमर का चेहरा देखा, रंग बदला, आंख का रंग बदला, चेहरे का बदला। उमर में तेरा इरादा अच्छा नहीं लग रहा, क्या बात है? अबू सुफियान नबी का गमखार होकर, नबी का साजी रिश्तेदार होकर अल्लाह अकबर मुसलमानों की आमदोरफ्त के रास्ते को रोक दिया। अगर तेरे पास थोड़ा है तो जल्दी ले आ, मेरे सामने थल्ले को तोड़ दे, वरना मुझे इजाजत दे। उमर के पास थोड़ा भी मौजूद है, उमर के साथ उसका हाथ भी मौजूद है। कोई आज कह सकता है कैसे नो? कोई नंबरदार चौधरी साहब को, नबी के ससुर को कह रहा उमर आप ठीक है, मर्तबा आपका ठीक, लेकिन थल्ले की मोटी तोड़ो, ये आमदरफ्त की जगह है मुसलमानों की। अल्लाह अकबर। अल्लाह नहीं हुई तो मर्तबे नहीं बुलंद कदीम नबी की यारों के कट गए, लेकिन अल्लाह के दीन पर उन्होंने आंच नहीं आने दी। वतकुलून तुरास अकलन लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बल जम्मा। 5 साल पहले तो इसके पास खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। 10 साल के बाद ये 10-10 मुरब्बे का मालिक कहां से बन गया? 10 ये तो सैलाब का झटका आया, हल्का सा थप्पड़ मारा। वयाफु अन कसीर, बहुत सारी बातों को तो मैंने पर्दे में रख रखा है मेरा बंदा। अगर मैं तेरे ऐपों को जाहिर कर दूं, अब तो उंगलियां मटका कर लोगों के शिकवे, लोगों क्या फेसबुक के ऊपर आकर, यूट्यूब पे ऊपर आकर लो तू मेरे शिकवे करता है, मेरे गिले करता है। ऐ मेरे बंदे, यूं कहते पता नहीं कौन सी सजा दी। अगर मैंने तुझे सजा बता दी, आज दुनिया राशन लेकर इतने इतने पानी में तेरे पास पहुंची, बिस्तर लेके पहुंची, चरपाइयां लेके पहुंची, कपड़े लेके पहुंची। अगर मैंने तेरे करतूतों को जाहिर कर दिया, आटे का थैला तो दूर की बात, लोग तुझे खजूर का दाना देने को भी तैयार नहीं होंगे। छड़ वयाफु अन कसीर, बड़ी सारी बातों पर तो मैंने पर्दा डाल दिया है। मैंने किया? चिड़ियों ने कौन सा शिरक किया था? जानवरों ने कौन सी अल्लाह की नाफरमानी की थी? इंसान के हाथों ने मेरे अजीजों गलत काम शुरू किए। अल्लाह अकबर। दुनिया के अंदर खुदा की आफत आई, बंदों के साथ जानवर भी रगड़े में आ गए, चिड़ियां भी रगड़े में आ गई, अबाबील तोते परिंदे रगड़े में आ गए। कबूतरों ने कौन सी बिदअत की थी? मच्छरों कीड़ियों ने कौन सी अल्लाह की नाफरमानी की थी? रब्बे काबा की कसम ऐसे हालात आए, इमदाद लेके मुल्कों के अंदर, शहरों के अंदर पहुंचे, लोग जनाजे उठाए फिर रहे थे। कईयों के घर के अंदर 3-3 दिन हो गए मैयत पड़ी थी, उन्हें जमीन के ऊपर कब्र बनाने के लिए खुश जगह कोई नहीं मिल रही थी। इस जमीन के ऊपर होता है जिसको मैंने झटके में रात के अंधेरे में बड़ा करके रख दिया। मैंने नहीं ज्यादती नहीं की, तेरी तरफ से ज्यादती शुरू हुई। लड़ाई पहले तूने छेड़ी।
ना मैंने तेरा रिज़्क बंद किया, ना रोटी बंद की, ना मैंने तेरी आंख का नूर बंद किया, ना मैंने तेरे कान की सुनवाई बंद की, ना मैंने तेरे दिल की धड़कन बंद की, ना दिमाग की सोच बंद की, ना पैरों से जान ली, ना हाथों से जान ली। ऐ बंदे मैंने तो तुझे सब कुछ दिया, लेकिन तू मेरे से वादा करके गया था, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तू मेरे से वादा करके गया था जब मुझे बुलाएगा सोता हुआ जागता हूँगा, मैं बिस्तर पे हूँ या बीवी के पास हूँ या बच्चों के पास हूँ या ज़राअत में या खेतों में, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तेरी किबरियाई की कसम है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तेरे सोने मोहम्मद का वास्ता, इलाही दुनिया में इंसान बनाना, बंदर न बनाना, कुत्ता बिल्ला न बनाना। फरमाया जब मैं इंसान बनाऊंगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जब इंसान बनाऊंगा तो तेरे से सजदा करवाऊंगा। दे हाथ पर हाथ, लिख प्रोनोट कुरान में, लिख एग्रीमेंट कुरान में, लिख स्टाम्प पेपर कुरान में। अल्लाहु अकबर, मुझे झुक के दिखाएगा, जो मांगेगा दूंगा। अल्लाह झुकना कैसा होगा? गुनाह जब तेरे से हो जाए, गलती तेरे से हो जाए, फौरन कहना अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह क्या होगा? फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। पानी मांगेगा पानी दूंगा, औलाद मांगेगा औलाद दूंगा, रिज़्क मांगेगा रिज़्क दूंगा, फसल मांगेगा फसल दूंगा। ऐ बंदे मेरे इशारे पे मेरे घर आ जा, तेरे इशारे पे मैं तुझे अता फरमाऊंगा। लिखा एग्रीमेंट कर मेरे से वादा। अल्लाह लिख दे, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, जो तूने कहा मैं करूंगा, जो मैंने कहा तू करेगा। हाँ, तेरी तरफ से पहल हुई, मैंने नहीं की। कभी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कह के तुझे बुलाया, कभी हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर। पहली कौमों के लिए, पहले नबियों के लिए, उनकी कौमों के लिए मुशक्कत थी। क्या मुशक्कत? जब मेरी इबादत का वक़्त आता, किसी को पहाड़ पे चढ़ना पड़ता, किसी को पैदल कोसों मील दूर जाना पड़ता, किसी को अपने घर से अल्लाहु अकबर दूर निकल कर माबद खाने में, इबादत खाने में आना पड़ता। ये तो सोने नबी के कदमों की बरकत से मेरे तेरे पे बड़ा करम कर दिया। तुझे घर से भी निकलना पड़ेगा। अगर बारिश है तो कोई बात नहीं, मस्जिद में नहीं आ सकता, टांगों में दर्द है, बुखार है, कोई बात नहीं, अपने घर में पढ़ ले, खेतों में पढ़ ले, गाड़ी में पढ़ ले, शादी हाल में पढ़ ले, दफ्तर में पढ़ ले। इलाही क्या मिलेगा? फरमाया इस बात को छोड़ दे, जहां तू मुझे बुलाएगा वहीं आऊंगा। अल्लाह वादा है, फरमाया लिख इसका एग्रीमेंट कुरान में। अल्लाह ने लिख दिया, वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब फअइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। मशरिक में सजदा करेगा, मगरिब में सजदा करेगा, शुमाल में बुलाएगा, जुनूब में बुलाएगा, जमीन की गहराई में बुलाएगा, आसमान की बुलंदियों में बुलाएगा। ऐ बंदे पुकारना तेरा काम है, 70 मरतबा जवाब दे देना मैं खुदा का काम है। लिख एग्रीमेंट, कर परो नोट, लगा अंगूठा। दुनिया के अंदर प्रोनोट होता है ना एग्रीमेंट। अगर फिर गए तो भाई सौदा खत्म, अल्लाह का फिर गया तो फिर क्या करूंगा? सुभान अल्लाह। अल्लाह एक मरतबा फिर गया माफी मिलेगी कहाँ? 2 मरतबा कहाँ? 4 मरतबा। जितनी मरतबा फिर गया माफी मिलती रहेगी। या अल्लाह कभी ऐसा भी वक्त आए कि माफी का बोल जुबान से ना निकले, का फिर भी दे दूंगा। किसे? हाथों पैरों पे तेरे फालिज पड़ा होगा, सांस की नालियां वेंटिलेटर पे इसके सारे जीरा होगा, सांस की नालियां, दिल की धड़कन की नालियां लगी होंगी। बाप नहीं आ सकता, माँ नहीं आ सकती, आईसीयू रूम में, इंतहाई निगहदाश्त में आईसीयू रूम में पड़ा होगा। बाप नहीं जा सकता, माँ नहीं जा सकती, रिश्तेदार नहीं जा सकते, बीवी बच्चे नहीं जा सकते। ऐ मेरा बंदा, तू वहां भी मुझे बुलाएगा तो मैं वहां भी आ जाऊंगा। जुबान से नहीं बुला सकता, हाथ के इशारे से नहीं बुला सकता, होठों के इशारे से, कंधों के इशारे से नहीं बुला सकता। ऐ बंदा, तू आंख का इशारा करेगा फिर भी मैं आ जाऊंगा। एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गई और आके कहने लगी, या रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, मैं आपसे पूछने आई हूँ, अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। उस औरत की गोद में बच्चा था, दूध पीता। आपने फरमाया, जितना तू इस बच्चे से मोहब्बत करती है, अल्लाह उससे 70 गुना ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। पता उसने क्या कहा? पंजाबी जुबान में कह रहा हूँ। उसने कहा फिर तो मौजा ही हो गई, फिर तो यार रसूलुल्लाह मजा ही आ गया। आपने फरमाया क्या हुआ? कि मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करूँ, अल्लाह 70 दर्जा ज्यादा मोहब्बत करे। मैं अपने बच्चे को आग में गिरे बर्दाश्त नहीं करती, खुदा अपने बंदे को आग में कैसे बर्दाश्त करेगा? इतना कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर झुक गया, आपकी आंखों से आंसू निकल आए। फरमाया, ओ मेरे यारो, इस औरत को देख लो, इस ईमान वाली ने खुदा की रहमतों को पहचान लिया है। 70 दर्जा मोहब्बत, आंख के इशारे से बुलाएगा। चलिए अल्लाह करीम, मैंने आपको आंख के इशारे से बुला लिया, आप आ गए।
माफी कैसे मांगू? फरमाया 3 हिस्से सांस तेरी बाहर निकल गई, चौथा हिस्सा 25% में से 16% रह गई। नड़खड़े की आवाज खड़ खड़ आने लगी। उस वक्त यूं एक मर्तबा यूं देख के कह देना माफ कर दे ऐ मेरा बंदा, उस वक्त भी तेरे गुनाहों पर रहमत का कलम फेरने में देर नहीं करूंगा। या अल्लाह आंख बंद होगी, मर गया, मैंने कहा माफ कर दे, तूने कहा कर दिया, मर गया, चलो माफी मिल गई, गुनाह माफ हो गए, जहन्नम का दरवाजा बंद हो गया, जन्नत में कैसे जाऊंगा? अल्लाह ने कहा इतना लिख के दे दूं, ये भी लिख के दूं, यकीन नहीं आता लिख दूं? अल्लाह क्या लिखेगा? फरमाया पढ़ कुरान। जी सांस आखिरी चल रही थी, मौत आ गई, जाते जाते कह दिया अल्लाह माफी, गुनाह माफ हुए, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, जन्नत में कैसे जाएगा? अल्लाह फरमाते जब मैं मेहरबानी पर आऊंगा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, गुनाह माफ करके जन्नत के दरवाजे बंद करूंगा, गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके मैं खुदा जन्नत के सारे दरवाजे खोल दूंगा।